चलो भाई देखते हैं किस किस ने कर लिया है क्वेश्चन। 8 बच्चों ने थंब इम्प्रेशन दिया है। 8 बच्चों ने थंब इम्प्रेशन दिया है। कौन कौन है देखते हैं एक बार। रोहित, मोनिका, निखिल, तमन्ना, निधि, प्रियांशु, मोहित, विशाल। विशाल ग्रेवाल ने दिया है। विशाल ग्रेवाल बताएगा। विशाल ग्रेवाल बताइए आप। विशाल ग्रेवाल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलो नहीं सुन पा रहा, वो म्यूट होगा वैसे। मोनिका बता रही है, बड़ा अच्छा आंसर बताएगी मोनिका। मोनिका बताओ। सेकंड आएगा सर। बहुत विश्वास है मुझे इस लड़की पर ना, बिल्कुल सच बोलती है, बिल्कुल राइट आंसर है सेकंड। अब रीजन और बता दो शाबाश। इसके अंदर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? हटेगी तो फिर Br लग जाएगा, स्टेबल ज्यादा हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, 100% एग्जैक्ट आंसर है कि सर ये वाली बात बनेगी। हमें पता है Br2 यदि होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, Cl2 यदि होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल बना तो सर ये CH3, ये कार्बन 3 थे, एक हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह फ्री रेडिकल बन गया। तो जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है वो कार्बन 1 2 3 से घिरा हुआ है, और किसी केस में भी 3 डिग्री फ्री रेडिकल नहीं बनाते, और 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके ऊपर आकर Br फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा, तो आपके पास सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। हम बच्चों पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था बच्चों, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू किए थे। जिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने फ्री रेडिकल देखा था और SN1 और SN2 देखा था। आज हम इसी को और आगे लेके चल रहे हैं। फ्री रेडिकल के बाद, सब्स्टिट्यूशन के बाद आज हम पढ़ना चाह रहे हैं एडिशन रिएक्शंस। आज का जो टॉपिक है वो है एडिशन रिएक्शंस। पहले भी पढ़े हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे ना कि एडिशन रिएक्शंस क्या है। तो एडिशन रिएक्शन मैंने आपको +1 में पढ़ाया था। +1 में भी मैंने आपको एडिशन रिएक्शन पढ़ाए गए थे कि एडिशन रिएक्शंस क्या है। सबसे पहली बात, जहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन था सैचुरेटेड सिस्टम का, तो एडिशन रिएक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन पढ़ाऊंगा मैं, आधा आज हो जाएगा, आधा कल होगा, और आपको एक एलिमिनेशन रिएक्शन और पढ़ाऊंगा। ये बेसिक रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अनसैचुरेटेड सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब आपके पास हो गया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हाँ जी सर, वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो क्लियर नहीं है? क्लियर क्यों नहीं है भाई? क्लियर मुझे तो साफ सा दिखाई दे रहा है। अब देखो, अब बताओ रे, नेटवर्क में दिक्कत है क्या? चलो देखते हैं, मेटते हैं इसको भी। अब बताओ, अब तो ठीक होगा नेटवर्क? बोलो। अरे आप दिखाई दे रहा है भाई? बोलो यार। अब हो रहा है क्या कुछ कनेक्ट वगैरह? सर ब्लर दिखाई दे रहा है सारा। अच्छा, कारण क्या है? नेटवर्क की ही दिक्कत लगती है कोई ना कोई।
हेलो, हाँ हाँ हाँ, भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पर ना, थोड़ा सा दिक्कत है। चलो बताओ, आप दिखाई दे रहा है क्या कुछ? अरे आप दिखाई दे रहा है क्या? बोलो बोलो, दिखाई, ठीक है अब हैं? अब दिखाई दे रहा है क्या? ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। चलो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कर रहे हैं अब। एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस थे अनसैचुरेटेड सिस्टम के, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के। बोल देना जहाँ प्रॉब्लम हो, बोल देना, कोई बात नहीं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी होगी वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा। बेसिक आइडियाज कलेक्ट हों बच्चे के पास। एग्जाम्पल की बात करें, डबल और ट्रिपल का मतलब हो गया अल्कीन और अल्काइंस, अल्कीन और अल्काइंस। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन्स, सॉरी हेलो एल्केन्स, यस हेलो अल्केन्स पढ़ रहे हैं। जब हम हेलो अल्केन्स पढ़ रहे हैं तो उस हेलो अल्केन्स में हम हेलो अल्केन बनाना चाहेंगे तो हम सबसे पहले एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स का एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। जब एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स पढ़ें तो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमें हेलोअल्केन्स बनाना है, हेलोअल्केन्स तो हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो हम HX के साथ रिएक्शन करेंगे। X Cl Br I एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, Cl Br I एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है X। जब X कुछ भी हो सकता है तो एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिया इसका CS, एग्जाम्पल ले लिया, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, ये ले लिया। मैकेनिज्म मैं इसका लिखने लगा, मैकेनिज्म लिखने लगा इस रिएक्शन का। तो मैकेनिज्म जब लिखूं इसका, HI जो था, I मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, I इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। I जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू H, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। I मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपके पास H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव बना, H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव बना। ये आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो H पॉजिटिव जनरेट हुआ, अटैक सबसे पहले देखें आप किसका हुआ, H पॉजिटिव का। H पॉजिटिव चार्ज वाले सारे क्या थे, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन को नाम क्या दिया, रिएक्शन को नाम दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल बना H पॉजिटिव, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल यदि बना तो ये इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करे, इस डबल बॉन्ड के ऊपर, क्योंकि डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो उसके ऊपर अटैक किया, तो ये आपके पास लोन पे इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ। इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ तो दो पॉसिबिलिटी थी। एक पॉसिबिलिटी थी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते तो ये नेगेटिव, इससे दूर जाते तो ये पॉजिटिव। या फिर एक पॉसिबिलिटी CH3 CH CH2, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते ये नेगेटिव, इससे दूर जाते ये पॉजिटिव। इन दोनों में से कोई एक बनना था। अब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, जहाँ इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव है
जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। यदि मान लो वो यहाँ जुड़ जाता, इसके ऊपर जुड़ जाता, तो जो कार्बोकैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज बचता वो 1 डिग्री बचता, और यदि वो यहाँ जुड़ जाता तो ये नेगेटिव पॉजिटिव तो खत्म हो जाता। जो कार्बोकैटायन बचता जिस पे पॉजिटिव चार्ज बचता वो 2 डिग्री बचता। तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन 2 डिग्री होता है। 2 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो ये कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या बना, CH3 CH पॉजिटिव, और ये आपके पास CH3 CH2 नेगेटिव था, H पॉजिटिव जुड़ गया CH3। ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री बना आपके पास। ये एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। क्या बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन बना, इस कार्बोकैटायन के ऊपर अगले स्टेप में सेकंड स्टेप जो हुआ, उस सेकंड स्टेप में ये कार्बोकैटायन था CH3 CH पॉजिटिव CH3 CH3 CH पॉजिटिव CH3। ये जो कार्बोकैटायन था, इस कार्बोकैटायन के ऊपर जो I नेगेटिव थी जनरेट हुई थी H पॉजिटिव HI की रिसोसिएशन से, वो इसके ऊपर अटैक करे। तो ये आपके पास बन गया क्या, CH3 CH CH3, और ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, तो ये आपके पास क्या आ गया, I आ गया, CH3 CH CH3 I। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चा कहता है क्यों का, बहुत बेसिक क्वेश्चंस जब आते हैं एंट्रेंस में तो वहां पर क्लासिफिकेशन ही पूछा जाता है। तो आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि इनिशियली अटैकिंग जो स्पीसीज थी वो इलेक्ट्रोफाइल थी H पॉजिटिव। 2 स्टेप्स मेनली हुए। पहला स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो उसमें क्या बना, कार्बोकैटायन बना। तो पहले स्टेप को हम नाम देते हैं जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का जनरेशन। और दूसरा जो स्टेप हुआ वो सेकंड स्टेप था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव ने अटैक किया है, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब 2 स्टेप है तो कम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। कम्प्लेक्स रिएक्शन यदि हुआ तो ये जो स्टेप है सेकंड वाला, ये फास्ट स्टेप है। फर्स्ट जो स्टेप है वो स्टेप स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, ये वाला जो स्टेप है ये है स्लो स्टेप, स्लो स्टेप। तो इस रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप, वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी। और स्लो स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और पहले बताया था मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का मैंने बताया था डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये जो रूल है, ये CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, HI का रिएक्शन किया, मान लो HX होता है वैसे तो जनरली, HX का रिएक्शन कर दिया, HX, X कुछ भी है, Cl है, Br है, I है, एटसेट्रा कुछ भी है। तो ये रूल एक जनरल रूल कहलाता है, जिसको हमने पढ़ाया था +1 में, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल का मैंने बहुत अच्छा सा वर्जन बताया था। मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जो HX के साथ हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के क्रॉस उस कार्बन पे जाता है जिस पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो। मैं मेरी बात को रिपीट कर रहा हूँ। HX के साथ जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के क्रॉस उस कार्बन पे जाता है जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, तो हाइड्रोजन CH3, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH2,
CH2 डबल बॉन्ड के क्रॉस, डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, इसके क्रॉस 2 कार्बन ये और ये, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड हट जाएगी, हाइड्रोजन उस पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन पहले ज़्यादा हो, ये H, और ये आपके पास है I। अब बच्चों ये मार्कोनिकोव रूल की पुरानी परिभाषा थी। छोटे छोटे क्वेश्चंस आया करते, बच्चा रट के उसको कर दिया था। आज की डेफिनेशन मार्कोनिकोव की सीधी सीधी डेफिनेशन कि मार्कोनिकोव रूल में स्टेबल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी, स्टेबल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी, जो कार्बोकेटायन बनेगा वो स्टेबल बनेगा, हर हाल में स्टेबल कार्बोकेटायन बनना चाहिए। और क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, यदि कहीं पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है, तो यदि कहीं पर पॉसिबिलिटी है कि कम स्टेबल बन रहा है, वहां पर ज़्यादा स्टेबल बनने की पॉसिबिलिटी है, तो वो रीअरेंजमेंट से हो जाता है। यानी कि एज ये बातें जो मैं बोलूँ वो लिख लिया करो अपने हिसाब से। एज इंटरमीडिएट स्टेट इज कार्बोकेटायन, एज इंटरमीडिएट स्टेट इज कार्बोकेटायन, सो arrangement takes place when possible, so rearrangement takes place when possible, rearrangement होगा जब भी पॉसिबल होगा। और rearrangement का मतलब कि कार्बोकेटायन जो है उसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वो आपके पास 3-2-1 है और मिथाइल है, 3-2-1 और मिथाइल है। यदि 3-2-1 और मिथाइल है तो उस केस में आप देखेंगे कि हाँ जी हैं कौन नारसिंह अक्वायरों ने बुला लो, ईटू ना चलवा लियो नारसिंह ना, चल लिया उन लिया कोई ना। हाँ आपके पास जो कार्बोकेटायन बना है, इंटरमीडिएट स्टेट कार्बोकेटायन की है, टेक्स प्लेस, कार्बोकेटायन 3-2-1 डिग्री है, मिथाइल है। अब 3-2-1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकेटायन यदि है तो इस केस में आप देखोगे बच्चों कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी यदि होगी तो रीअरेंजमेंट होगा। जैसे एग्जांपल से मैं थोड़ा इस चीज़ को एक बार समझाना। यदि मान लो ये हो CH3 CH3 H C डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI HBr कर लो, मान लो कोई बात नहीं। अब बच्चा तो बच्चा ही है, सर आपने कहा डबल बॉन्ड आ जाए या HX आ जाए तो मार्कोनिकोव रूल लगा दो। मार्कोनिकोव रूल हमने लगाया सर, CH3 CH3 H CH सिंगल बॉन्ड CH2 H हाइड्रोजन, वहाँ से हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे सबसे ज़्यादा, और ये Br हमने लगा दिया सर ये रूल लगा दिया। अब ये रूल हमने लगा दिया तो ये रूल +2 क्लास का क्वेश्चन पेपर आए CBSE का, वहाँ तक तो बन जाए बात, वहाँ तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में ये चीज़ें गलत है। क्वेश्चन ही पूछा गया, क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन जो हुआ है उस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये बात पूछे कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन पूछे आपसे तो आपने कहा सर HBr था, HBr टूट गया, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में टूट गया। अब H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में टूट गया तो आप देखोगे कि H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में टूट गया, तो इसके बाद अटैक CH3 CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव यहाँ अटैक किया। जब यहाँ अटैक किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास गए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव,
ये इससे जुड़ गया, ये बना CH3 C, CH3 C, CH3 H, CH पॉजिटिव और ये CH3। कार्बोकेटायन बना 2 डिग्री, ध्यान से देख लो 2 डिग्री बना। कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो 1 और 1 2 से घिरा हुआ है। अब हम सोचते हैं क्या, यदि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए, इस पे आ जाए, तो 1 2 3 से गिर जाएगा, 3D बन जाएगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसा काम हम करते हैं। हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, तो हम रीअरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट जब हम रीअरेंजमेंट करें तो रीअरेंजमेंट जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 1 है, उससे आगे वाला 2 है, तो ये 1 2 और शिफ्ट हो ये हाइड्रोजन यहाँ से H नेगेटिव की फॉर्म में, हाइड्राइड की फॉर्म में यहाँ से आ जाए, तो इसके पीछे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करें, पढ़ाया था मैंने, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट आप यदि करेंगे तो ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट है रीअरेंजमेंट में। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या बन गया, ये आपके पास CH3 हाइड्राइड जाएगा H नेगेटिव की फॉर्म में, H नेगेटिव, तो ये क्या बना आपके पास CH3 C, CH3 CH पॉजिटिव था, H नेगेटिव गया, पॉजिटिव खत्म, तो CH2, ये आपके पास CH3 यहाँ से पॉजिटिव बाहर गया, H नेगेटिव बाहर गया, तो पीछे क्या रह गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। कार्बोकेटायन जो बना वो कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो 1 2 3 से गिरा हुआ है, तो ये 3 डिग्री है, ये मोर स्टेबल है। जब ये मोर स्टेबल बन गया तो अब इसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल थी वो अटैक कर दे, और वो न्यूक्लियोफाइल कौन थी, Br नेगेटिव, उसने इसके ऊपर अटैक किया, तो हम CH3 C, CH3 CH2 CH3 और ये आपके पास है Br, ये प्रोडक्ट बना मेजर प्रोडक्ट बना, ये वाला प्रोडक्ट हमने जोड़ा। मैं शुरू से बता रहा हूँ, हमने जब मार्कोनिकोव को रट कर बैठ गए थे तो हमने तो ये बना दिया था भाई, रटाया मार्कोनिकोव काम नहीं देगा अपने समीकरण में, आपको कॉन्सेप्ट का मार्कोनिकोव काम देगा, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोकेटायन बना उसका मतलब क्या था, कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन जो है वही कामयाब कार्बोकेटायन है, उसके बिना मतलब सबसे स्टेबल बनाना है, चाहे उसमें रीअरेंजमेंट ही क्यों ना करना पड़े। और रीअरेंजमेंट 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को पूरा कर रहा हूँ, आप लोग करेंगे 2 मिनट में, अभी सभी अपनी नोटबुक में कर ले, मैं उसके बाद पूछूंगा आपसे, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद आपसे पूछूंगा मैं। CH3 अपने नोटबुक में करेंगे सभी, CH3 C जो +1 में मेरे से पढ़ा था तो जरूर करें, CH3 ये आपके पास फिनाइल, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, और इसके अंदर आप HI ऐड करके बताएं मुझे, HI ऐड करें कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। और एक क्वेश्चन और करें अभी, चलो ये क्वेश्चन मेरे दूसरे दिमाग में और आ गया, दोनों क्वेश्चन करेंगे, आप सेकंड भी करेंगे। CH3 C H ये कार्बन 2 डिग्री बना था, तो ये आपके पास ये CH ये डबल बॉन्ड, ये CH3 ये CH2 प्लस HI। मैं चाह रहा हूँ इसको भी हटा दो आप, CH3 को यहाँ से, यहाँ आप केवल H रखो। ये दूसरे वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको करें पहले ना, दोनों कर लें, चलो पहला भी कर ले दूसरा भी कर ले, फिर मैं आपसे पूछूँ, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा, जो करता जाए वो अपना थंब इंप्रेशन देता जाए मेरे पास। दोनों क्वेश्चंस आप जो कर ले वो मेरे पास अपना थंब इंप्रेशन देगा। सर एक बार कैमरा साइड क्वेश्चन पे करना। देखो जी देखो,
दिखाई दिया भाई? यस सर। चलो करो सोच। छह बजे की मीटिंग का बताओ, कल की मीटिंग 6 बजे करें हम, इस बारे में कितने लोग एग्री हैं? 6 से और 80 मिनट हो गया ना, तो 6:40, 6:40 से मान लो हम 7:50 पे दोबारा शुरू करें, 6:50 पे 7:30 तक, क्योंकि एक तो F3 का ही लड़का है अंकुर, उसके पापा मम्मी दोनों जॉब करते हैं और बहुत बच्चों के होंगे और उसने मुझे बता दिया, बाकी बता नहीं पाते होंगे इस बात को। तो इस तरह की दिक्कत बहुत बच्चों को आती है, कम से कम हम एक सब्जेक्ट की दिक्कत तो उनकी दूर कर ही सकते हैं कि 7:30 बजे तक अपना काम खत्म कर लें। एग्री हो? अरे उठ जाओगे क्या? यस सर। पक्का पक्का? सर आप देख तो कहेंगे सर अभी भी नींद नहीं खुल रही है, अभी भी आंखें मतलब नींद से भरी हुई हैं सर, है भाई? बोलो। करो करो जो कर ले, तीनों ने दे दिया था इंप्रेशन ना। प्रियांशु, कोमल यादव, निखिल ग्रेवाल, आर्यन। अब इस बार मैं किसी और से पूछूंगा। मोहिनी ने भी दिया है। ये लड़की बताए, हर्षिता बताओ आप, एक भी बार इस बार नहीं बताया आपने आज क्वेश्चन। बताओ, पहला बताओगे या दूसरा बताओगे, चॉइस तुम्हारी है। जो बताना चाहते हो बताओ, दोनों में से कौन सा बताओगे? फर्स्ट और सेकंड? सर फर्स्ट। बताओ फर्स्ट बताओ क्या होगा? सर ये बनेगा। ये बनेगा सर, बिल्कुल सही बनेगा ये बहुत बढ़िया टेक्निक है सब स्क्रीन शेयर करने की ना, ये अच्छा काम कर दिया इस लड़की ने, बहुत सही आंसर है बिल्कुल इसका। मैं, आप लोग भी देख पा रहे हैं क्या ये? अरे ये सभी देख पा रहे हो ये? यस सर। यस सर। इसने जो स्क्रीन शेयर किया है, जो आंसर लगाया है, दिखाया है इसने, ये सभी देख पा रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें शिफ्ट रीअरेंजमेंट हुआ, और रीअरेंजमेंट कौन सी शिफ्ट की है ये? मिथाइल शिफ्ट। बिल्कुल सही है, मिथाइल शिफ्ट की है, 1 to मिथाइल शिफ्ट, और उसकी वजह से रीअरेंजमेंट हुआ है। सही है आंसर बिल्कुल, ये देख लें सभी लोग। चलो गुड, शाबाश। दूसरे वाला बताओ भाई, दूसरे वाला कौन बताएगा? सेकंड बताओ, हर्षिता तुम ही बताओ, शाबाश। सर दूसरा तो विज्ञान में है। चलो नहीं किया है तो कोई नहीं, और बताओ, कोई और बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? ये जतिन यादव बताएगा, जतिन यादव, जतिन यादव। जतिन बताइए आप। जतिन, जतिन बताओगे आप? सर बता रहे हैं सर, ये बनेगा, ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या हुआ? कोई रीअरेंजमेंट हुआ इसमें? यस 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 यस, इसने लिखा है लड़की ने, शाबाश, बहुत अच्छा लड़का ये भी। इसने लिखा है, थोड़ा रोक एक बार कैमरे को, रोक भाई, मेरे को नहीं दिखाई दे ना, ये मेरा नेटवर्क हो सकता खराब हो, बाकी सबको दिखाई दे रहा है ये? हाँ 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 हाँ, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट इसने की है, इस लड़के ने 1 to हाइड्राइड शिफ्ट इसमें की है। क्यों करी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, जतिन ये बताओ? क्योंकि पहले कार्बोकेटाइन भी 2 डिग्री बन रहा था और अभी भी 2 डिग्री बन रहा है। बताइए। सर
सर 2 डिग्री सर ये था, ये नीचे बेंजाइल ग्रुप था। क्या हुआ उससे? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। बेंजाइल ग्रुप था, बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हो। उससे सर मोर स्टेबल हो गया, रेजोनेंस ज्यादा हो जाएगा। यस, 2 डिग्री तो रहा, अभी भी 2 डिग्री ही रहा, लेकिन इसमें रेजोनेंस आ गया और उस रेजोनेंस आने की वजह से आपके पास प्रोडक्ट जो है उस कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो इस सेकंड वाले का आपके पास होमवर्क आ गया, सेकंड वाले का आंसर आपके पास आ गया CH2CH3, और इसका आंसर आपके पास आ गया था CH3 और CH2, और ये आपके पास CH3 और ये आपके पास CH3। ये आपके पास आंसर आ गया। एक में 1 2 मिथाइल शिफ्ट, एक में 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट। ठीक है, ये आपका आज का क्लास थी। कल मैं इसमें एंटी मार्कोनिको का मैकेनिज्म समझाऊंगा। प्रैक्टिस करते रहें आप लोग, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी चीज़ें आएंगी। ये चीज़ें जो जितना आगे पढ़ेगा वो जिंदगी भर उतना ही मुझे याद करेगा। यदि कोई MSc करेगा तो वो भी याद करेगा, यदि कोई PhD करेगा तो वो और भी अच्छी याद करेगा कि जो चीज़ें आज लोग हमें पढ़ाते हैं वो चीज़ें हमने बहुत पहले पढ़ी थी। तो इन चीज़ों पे काम करते रहें, बुक की मदद लेते रहें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यदि ये चीज़ें आपने कवर कर ली 5-7 दिन में, तो उसके बाद चैप्टर्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 हैं वो 5-5 दिनों के चैप्टर हैं, वो चलेंगे, उसका बताते रहेंगे। इसमें ये हुआ, इसमें SN1, इसमें SN2, इसमें E1, इसमें E2, इसमें एडिशन 1, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो वो बातें आपको समझ में आने लग जाएंगी। और यदि ये नहीं आया तो फिर मैं बोलूँगा भाई इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, इसमें शिफ्ट हुई, फिर वो ऊपर से जाएंगी, ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ ऊपर से जा रही है। तो आप लोग पढ़ते रहें, इनके ऊपर काम करें। कोई डाउट हो तो मेरे पास भेजते रहें। साथ साथ +1 की मैं बातें बता रहा था आपको। +1 का जो सिलेबस है उसमें मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो दोनों के दोनों जो वीडियो हैं वो मैंने आप लोगों को भेज दिए हैं, करवा, मतलब मेरे चैनल के ऊपर है, लगभग सभी ने सब्सक्राइब रखा है। उस पर से जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो नाम से है, लेक्चर 1 2 3 अगर खोल के देख लेना, उसमें उसके नीचे मैंने लिखा भी है डिस्क्रिप्शन में कि ये इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। वो चीज़ें आप देख लेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाएंगी और अच्छा नहीं, वो भी आप देखते रहें। बहुत से बच्चे, जो बच्चे मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे लगातार अच्छा कर रहे हैं वो लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये लड़की है मोनिका, ये निखिल, ये और बच्चे हैं 2-4, ये लगातार जो है क्वेश्चन पूछते हैं। कभी ये सोचे कि इनको भगवान ने गॉड गिफ्टेड सब कुछ दिया है, इनको गॉड गिफ्टेड यही दिया है कि इनको मेहनत करने की आदत दी है। ये लोग लगातार, कल भी परसों भी, सर ये नहीं आया, ये नहीं आया, बहुत बात ऐसा भी होता है मैं बता भी नहीं पाता इन लोगों को। तो आप लोग भी इस टच को बनाए रखें कि सर क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आए तो वो पूछते रहे आप लोग, जब जाकर बात बनेगी। कल 6 बजे मीटिंग शुरू होगी, सभी लोग अलर्ट रहें, अपने जो साथी हैं उन सबको बता दें कि भाई 6 बजे मीटिंग शुरू होगी, जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठ लेना।